Hello student and welcome to the 52nd lecture of the class 9 mathematics foster. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and we are covering a chapter called quadrilaterals. In our last session we have covered few questions from the NCERT exercise 8.2 and also we have discussed the theory of this particular chapter earlier in our earlier sessions. तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काफ़ी इसमें बहस करी थी कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज़ एंड थ्योरम्स. तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम पर अच्छा कमांड है, आप रिलेट कर सकते हो कि किसका क्या मतलब है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. और अगर आप प्रॉपर्टीज़ पे कमांड नहीं रखते हो, रिलेट नहीं कर पाते हो, तो ये चैप्टर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो वो चीज़ आप याद समझिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश भी करते रहिए. ठीक है. तो लेक्चर नंबर 52 के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 तक हमने 8.1 कंप्लीट कर ली थी. 8.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, ये पिछला वर्क ही है जो मैंने किया था. एक्सरसाइज 8.2 के भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया. मैं टिक लिखा हुआ, इसका मतलब कंप्लीटेड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है हमें आज. तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम की एक्सरसाइज है और मिड पॉइंट थ्योरम हमने रिलेट की भी तो काम ये मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है. यानी कोई ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर किसी भी दो साइड को मिड पॉइंट्स, किसी भी दो साइड के जो मिड पॉइंट्स के हैं उसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगा और उसका हाफ आएगा. ये मिड पॉइंट थ्योरम है. ठीक है. होपफुली आपको याद हो गया और मैंने बहुत डिटेल समझा रखा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, और मिड पॉइंट थ्योरम. इस पे आपका अच्छा कमांड होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बढ़िया रहेगा. इस पे आपका अच्छा कमांड नहीं रहेगा तो चैप्टर आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा. कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ABCD इज ए रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हम बना देते हैं पहले ABCD. ठीक है. ये ABCD रेक्टेंगल है, A B एंड C एंड D. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि अगर ABCD रेक्टेंगल है तो PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द AB BC CD AD रेस्पेक्टिवली. ठीक है. तो इनके मिड पॉइंट्स ले लेते हैं. तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया P, ये इसका मिड पॉइंट हो गया Q, ये इसका मिड पॉइंट हो गया R. ये रेस्पेक्टिवली है तो ऐसे सीक्वेंस में चलेगा. तो PQRS को आप ज्वाइन कर दो तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है. शायद इसी को कुछ प्रूव करना होगा. ठीक है. तो ये आ गया. तो PQRS है मिड पॉइंट. शो डैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस. तो ठीक है, इसको शो करना है, बहुत आसानी से शो हो जाएगा. सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल के लिए रोम्बस के लिए हमें ये शो करना होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं. यानी वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें वो पैरेललोग्राम रोम्बस होता है. ठीक है ना. तो PQRS इज़ ए रोम्बस. तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी या हमें क्या क्या प्रूव करना है, या तो हम ये बोल दें कि PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PR, या फिर हम ये प्रूव कर दें, या फिर ये प्रूव कर दें, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. ठीक है. यानी इन तीनों में से कुछ भी प्रूफ करने का मतलब ये है कि PQRS रोम्बस है. यही चीज़ है. अब प्रूफ पे आ जाते हैं. प्रूफ बहुत सिंपल है इसका. प्रूफ में मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे अपन. तो प्रूफ में आप नोटिस करिए कि अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, पहले डायगोनल हमने BD को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. तो इससे क्या हो गया, आप नोटिस करें ट्रायंगल ABD के अंदर, ट्रायंगल ABD के अंदर आप नोटिस करें कि क्या होगा कि P एंड S आर मिड पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PS इज़ पैरेलल टू BD एंड PS इज़ हाफ ऑफ BD. ये क्या हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम है. ठीक है. ऑन ए सिमिलर नोट ट्रायंगल BCD कंसिडर करें. ट्रायंगल BCD में Q एंड R आर मिड पॉइंट है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि QR इज़ पैरेलल टू BD एंड QR इज़ हाफ ऑफ BD. ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से आ जाएगा. अब आप नोटिस करें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करें कि PS इज़ पैरेलल टू BD एंड QR इज़ पैरेलल टू BD. तो यहाँ से 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हो कि PR इज़ पैरेलल टू QR एंड PS इज़ हाफ ऑफ BD एंड QR इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ BD. डैट इज़ मीन्स PS, सॉरी ये PS नहीं है, ये PR है. सॉरी PS है, PR नहीं है ना. तो PS
इज इक्वल्स टू क्यू आर। तो पी एस पैरेलल टू क्यू आर हो गया, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर हो गया। तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये तो प्रूफ हो गया। यानी इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो था पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप ही सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी, है ना, ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे? या फिर हम ये प्रूफ कर दें कि इनकी सारी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है ना, उससे भी ये काम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है इसके अंदर कि आपको इसका एक एंगल 90 डायगोनल को जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कराना है। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम, ये पैरेललोग्राम हो गया है, इस डायगोनल को 2 मिनट के लिए रिमूव करें, है ना, इस डायगोनल को रिमूव करें, यानी ये दूसरा डायगोनल बना है। सपोज करो ये डायगोनल बना है, जो इसके डायगोनल है, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बना दे। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हम पॉइंट ओ ले लेते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, यानी डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इफ़ वी प्रूव एंगल एस ओ आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, यानी एंगल एस ओ आर और एंगल आप कह सकते हो पी ओ एस और एंगल पी ओ क्यू और एंगल आर ओ क्यू, कोई से भी एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो लीनियर बेसिस सारे 90 डिग्री हैं। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल जो है 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। अब आप नोटिस करें कि ये कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, है ना, इसमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना, या फिर आप एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। यानी आप भी कह सकते हो कि पी एस जो है वो बी क्यू के बराबर है, वो भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप नोटिस करो कि पी और आर मिड पॉइंट है ना भाई। देखो अब आप नोटिस करो कि हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, और हाफ ऑफ ए बी जो है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल होती है ना, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए पी जो है वो डी आर के बराबर हो जाएगा, ए पी जो है वो डी आर के बराबर हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है? तो आपका ये जो है ए पी, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ए पी जो है पैरेलल टू डी आर है, ए पी इज़ पैरेलल टू डी आर। तो ये कह सकते हैं कि ए पी डी आर इज़ ऑल्सो ए रेक्टेंगल, हो जाएगा, ए पी डी आर इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल। तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें ए पी ओ एस भी हमें क्या करना है? रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो ये भी कैसे हो जाएगा? अब आप नोटिस करो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए पी जो है या तो फिर यार इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो हमने कर ही दिया है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप जानो कि हमें एक तो 90 डिग्री प्रूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, राइट, 90 डिग्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और आप सोच के देखो, तो इसके अंदर ये किया जा सकता है। रोम्बस के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? रोम्बस के लिए या तो चारों साइड इक्वल हो या डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हों, तो वो तो हम कर सकते हैं। अब वो तो हमें डायगोनल चारों साइड इक्वल करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना पड़ेगा, वो हमसे हो नहीं रहा है। तो और क्या कर सकते हैं? चारों साइड इक्वल करते हैं, ऐसा करते हैं। देखो कैसे करेंगे इक्वल। एक बात बताओ, यहाँ से तो इसको छोड़ो आप 2 मिनट के लिए, है ना, ये पी क्यू आर एस पैराग्राम तो प्रूफ हो गया, है ना, और हमने ये भी प्रूफ किया कि पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। तो दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन करो ना यार इसका, ये दूसरा डायगोनल भी ज्वाइन करो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि पी एस जो है हाफ ऑफ बी डी है, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो पी एस जो हो जाएगा बी डी की जगह अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे। पी एस इज़ हाफ ऑफ ए सी भी हो जाएगा, ये पी एस हाफ ऑफ ए सी भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रायंगल ए बी सी लेते हो ना, ट्रायंगल ए बी सी, तो उसके अंदर पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी। तो आप नोटिस करो कि पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है और पी एस भी हाफ ऑफ ए सी है।
तो पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है और पी एस भी हाफ ऑफ ए सी है। तो इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि पी एस और पी क्यू क्या हो गए बराबर, पी एस और पी क्यू क्या हो गए बराबर। और पी क्यू आर एस तो पहली पैरेललोग्राम है, तो पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से तो वैसे ही प्रूव किया हुआ है कि पी क्यू और एस आर बराबर है एंड पी एस और क्यू आर बराबर है। तो पी एस और पी क्यू बराबर हैं, तो पी एस तो किसके बराबर है, क्यू आर के, तो हमने इसको क्यू आर के बराबर भी कर दिया। और पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के, तो हमने इसको एस आर के बराबर कर दिया। तो यहाँ से सारी चारों साइड इक्वल नहीं आ गई। तो किसी भी पैराग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाए तो पी क्यू आर एस से रोम्बस हो जाएगा। यहाँ से आप कर लो, ये ज़्यादा सिंपल है, 99 डिग्री के चक्कर में छोड़ो। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, पी क्यू इजिकल्स टू क्यू आर इजिकल्स टू आर एस इजिकल्स टू पी आर, ये प्रूव कर दिया। तो अपने आप ये रोम्बस प्रूफ हो गया। कैसे किया, पी क्यू आर एस से पैराग्राम्स था तो पी क्यू और एस आर बराबर है और पी एस और क्यू आर बराबर है। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने पी एस इज हाफ ऑफ बी डी प्रूफ किया, ठीक है। और ए सी और बी डी बराबर थे तो हमने बी डी की जगह ए सी लिख दिया। और दूसरे ट्रायंगल ए बी सी के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी प्रूफ किया, और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी है और पी एस भी हाफ ऑफ ए सी है, तो पी एस और पी क्यू बराबर हो गया। सॉरी तो पी एस और पी क्यू बराबर हो गया, तो पी एस क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू क्यू आर के बराबर आ जाएगा। पी क्यू एस आर के बराबर है तो पी क्यू आर एस रोम्बस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। बाकी तो अगर अपन देखें कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो एक ए बी सी डी को ट्रेपीजियम बना लेते हैं अपन, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ये हमने ट्रेपीजियम बनाया और बोल दिया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। क्वेश्चन और क्या कह रहा है, क्वेश्चन और कह रहा है कि बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। बी डी इज ए डायगोनल, तो बी डी को डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं पहले, ठीक है ना। एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो ई जो है ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए डी के ए बी के जो पैरेलल है और बी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एफ पे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। शो डैट एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ जो है नहीं सॉरी ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, बी सी पे कर रही है। तो इसको हम आगे भी एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन सारी चीज़ें समझ में आ गई मुझे, मैं लिख देता हूँ। गिवन जो है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी है, ठीक है ना। ई जो है मिड पॉइंट है, मतलब कि क्या है कि ए ई इज इक्वल्स टू ई डी है, ई मिड पॉइंट है। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ हमें ये करना है कि एफ जो है मिड पॉइंट हो जाए, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ थोड़ा सिंपल ही है, इसका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखो कि ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करो, ठीक है। इसमें आप ई एफ जो है ना, ये भी गिवन है इसमें अंदर कि ई एफ जो है ना वो पैरेलल है टू ए बी। तो अगर आप नोटिस करो कि ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ई ओ बी, ई एफ अगर पैरेलल ए बी के तो ई ओ भी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, एंड ई जो है मिड पॉइंट है ऑफ ए डी। तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर अगर ये लाइन ए बी के पैरेलल है और एक मिड पॉइंट भी है, तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ओ भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाएगा, है ना। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है ना, ये भी प्रूफ हो गया। अब आप ट्रायंगल कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल बी डी सी। बी डी सी के अंदर आप नोटिस करो कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो ई एफ अगर पैरेलल टू ए बी है तो इसका मतलब ई एफ जो है
DC के भी पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो AB DC के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है, तो DC और EF भी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब EF अगर DC के पैरेलल है यानी पूरी लाइन DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ कि OF जो है वो भी DC के पैरेलल हो जाएगा, है ना। OF मस्ट बी पैरेलल टू DC एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से F क्या हो जाएगा? F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। किस थ्योरम से? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यही प्रूव करना था कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। हैंस प्रूव्ड। भाई इस ट्रायंगल के अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये लाइन पैरेलल है, तो ऑब्वियस ही बात है ये और ये इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। तभी तो ऐसा पॉसिबल है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। तो ये क्वेश्चन तो सिंपलर था, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, लास्ट 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। तो E और F साइड AB और CD के रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। ठीक है, शो डेट लाइन सेगमेंट्स AF ट्राइसेक्ट्स ट्रायंगल BD। तो मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, ये प्रूव करना है। लाइन जो EC है ना, ये जो EC दिख रही है आपको लाइन E और C, ठीक है, और A और F ये ट्राइसेक्ट करिए, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये हमें ये प्रूफ करना है। तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। कैसे? पहले तो ये बताओ कि ABCD पैरेललोग्राम है ना। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB और ABCD से पैरेललोग्राम है ना। तो यहाँ से हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ABCD के बराबर है और F और E मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के बराबर होगा, है ना। अगर AB और CD बराबर हैं और ये मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD भी बराबर होंगे। बात समझ रहे ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हाफ ऑफ AB को हम FC लिख लेते हैं, हाफ ऑफ AB को हम लिख लेते हैं AE, है ना, ये वाला पार्ट ले लेते हैं इसका, और हाफ ऑफ CD को लिख लेते हैं FC। ठीक है, और ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD, तो ऑब्वियस सी बात होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो AB अगर CD के पैरेलल है तो उसका पार्ट यानी AB का पार्ट AE हो जाएगा और CD का पार्ट FC हो जाएगा। तो AE इज पैरेलल टू FC भी हो जाएगा। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं? AECF इज ए पैरेललोग्राम। AECF इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। तो AECF अगर पैरेललोग्राम है, अगर AECF पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AF भी पैरेलल हो जाएगा किसके? AF इज पैरेलल टू CE। ठीक है ना, तो AF अगर पैरेलल है CE के तो उसका AF का पार्ट यानी PF वो भी पैरेलल होगा QC के। ठीक है ना, AF जो है अगर पैरेलल है CE के तो AF का पार्ट डेट इज़ PF और CE का पार्ट CQ ये भी पैरेलल होंगे। अब ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल DCQ। इसके अंदर F इज़ अ मिड पॉइंट है ना, F इज़ अ मिड पॉइंट है एंड PF इज़ पैरेलल टू QC है। ट्रायंगल DQC के अंदर F मिड पॉइंट है, ठीक है, और PF इज़ पैरेलल टू QC है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कन्वर्स ऑफ BPT से कि P इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ DQ हो जाएगा, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि DP इज इक्वल्स टू PQ। ये तो प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा अंदर आप सोचो कि अगर AF इज़ पैरेलल टू C है तो AF का पार्ट तो AP भी आ रहा है, तो AP पैरेलल टू QE भी हो सकता है क्योंकि CE का पार्ट QE है। तो आप ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल ABP। उसके अंदर आप बोलो कि E जो है वो मिड पॉइंट है एंड QE इज़ पैरेलल टू AP है। तो कन्वर्स यानी ये पैरेलल है इस ट्रायंगल APB के अंदर और E मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा। Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ BP बाय विच थ्योरम? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर Q BP का मिड पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? BQ इज इक्वल्स टू PQ। तो DP PQ के बराबर है, BQ भी PQ के बराबर है, तो यानी DP PQ के बराबर आ रहा है और PQ BQ के बराबर आ रहा है। तो तीनों पार्ट बराबर नहीं हो गए। DP इज इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू BQ, है ना। DP PQ के बराबर आ रहा है और PQ BQ के बराबर आ रहा है। तो DP PQ के बराबर आ रहा है और PQ BQ के बराबर आ रहा है, तो तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर होने के बाद ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड कि
ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, जो ए एफ और सी ई है वो डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। तो आप इसको पॉज करके रिवाइंड करके सारे नोट्स लिख लीजिए जो मैंने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन मेरे इधर उधर हो जाते हैं ना, कि मैं स्टार्ट उधर से करता हूँ, ख़त्म कहीं करता हूँ, बीच में ले आके ख़त्म करता हूँ। तो आपको तो स्टेप वाइज अपनी कॉपी में लिखना है। मेरे पास पेज पलटने की जगह नहीं होती है ना, तो मुझे उधर ही करना होता है, स्क्रीन पे ही करना होता है। पर आपके पास पेज पलटने की जगह होती है, तो आप एक क्वेश्चन को 3 पेज में करिए ना आराम से, एक एक स्टेप को लिखिए, 2-2 लाइन छोड़िए। ठीक है ना, तो वैसे आप अच्छा साफ काम करेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम समझने में। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल हम इन जनरल कोई क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। सपोज करो कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक ये लिया लाइन, एक लाइन ये लिया, एक लाइन ये लिया और एक लाइन ये लिया। ठीक है, इन जनरल एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया हमने ए बी सी और डी। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी और सी डी हो गया। तो इसका ये पी मिड पॉइंट है और ये आर मिड पॉइंट है, ये क्यू मिड पॉइंट है और ये एस मिड पॉइंट है ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन जॉइनिंग द अपोजिट साइड्स ऑफ द, है ना, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन जो है ना वो बाइसेक्ट करी ईच अदर को। सपोज करो यहाँ पे मिल रही है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ऐसे बात समझ रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल है। इसमें हमें गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमें गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, है ना। अब पी क्यू आर एस अगर मिड पॉइंट है तो आप सोचो, इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन 2 मिनट के लिए, और ये लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं, है ना। इसको हम रेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये 2 मिनट के लिए ज्वाइन किया, है ना। तो ट्रायंगल हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम किसी तरह पी क्यू आर एस इज़ ए टू प्रूफ, हमें ये करना है कि पी क्यू आर एस को किसी तरह हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। तो अपने आप, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। अगर पी क्यू आर एस अगर डायगोनल पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो उसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, पी आर और क्यू एस, वो अपने आप ही बाइसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो आप नोटिस करो ट्रायंगल प्रूफ देखो इसका, ट्रायंगल ए डी बी आप कंसिडर करो। ट्रायंगल ए डी बी के अंदर क्यू एंड पी आर मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यू पी इज़ पैरेलल टू बी डी एंड क्यू पी इज़ हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, इसी तरह ट्रायंगल डी सी बी कंसिडर करो, यहाँ पे आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि आर एस को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये वाली लाइन आर एस जो है पैरेलल टू बी डी हो जाएगा एंड आर एस जो है हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं कि बी डी पी क्यू और आर एस के पैरेलल है, तो क्यू पी और आर एस आपस में पैरेलल हो जाएंगे एंड क्यू पी और आर एस इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम हो गया है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल तो ऑब्वियस सी बात है क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने आप ही डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो लाइन पी एस पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। पॉज करके रिवाइंड करके सारे सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू एम मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट लाइक दिस। ओके, तो पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और 7 क्वेश्चन का फिगर बनाइए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। ठीक है, इसके अंदर हम ट्रायंगल ए बी सी को ले लेते हैं। राइट एंगल एट सी है ना, तो ये ए सी बी ले लिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट
एम, यहाँ ए बी का जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है एम, उसके हमने लाइन बनाई है ना, वो पैरेलल है बी सी के, तो बी सी के पैरेलल है तो यानी ऐसे बनाई है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, डी पे, तो ये जो पॉइंट है डी है ये 90 डिग्री है और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है कि एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड एम इज़ मिड पॉइंट एंड सी एंगल सी इज़ 90 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में इसमें 3 पार्ट है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, वो तो एक एक जो है 1 2 3 पार्ट प्रूफ करेंगे हम, लेकिन प्रूफ के अंदर आप नोटिस करें कि प्रूफ बहुत सिंपली हो जाएगा इसका। कैसे, पहला वाला पार्ट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि आप ट्रायंगल कंसिडर करें, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें एम जो है ना इज़ द कैपिटल एम, है ना, कैपिटल एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए बी सॉरी, है ना, एंड एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से क्या होगा कि डी विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड पे आप क्या करेंगे, एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये तो बहुत ईजी है, अगर एम डी जो है पैरेलल है बी सी के, ठीक है ना, अगर एम डी पैरेलल है बी सी के तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एम डी ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है ना, ये लाइन से एंगल में पड़ चुकी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी सी डी कितना है 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल एम डी ए भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये पार्ट, इससे क्या प्रूव हुआ कि एम डी ए इज़ 90 डिग्री, तो इससे क्या प्रूव हुआ कि एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया ईजीली, ठीक है। और थर्ड पार्ट है सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये भी ईजी है, कैसे, सी एम जो है इसको आप ज्वाइन करें, सी एम, अब इसको थर्ड पार्ट के लिए हम ज्वाइन कर देते हैं, है ना, ग्रीन लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये सी एम हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कौन से दो ट्रायंगल को, देखो ये सी डी और ए डी तो बराबर ही है, ये कॉमन साइड है और ये 90 डिग्री एंगल ईच हो गया। तो अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करो, ट्रायंगल सी डी एम एंड ट्रायंगल ए डी एम, इसके अंदर सी डी और डी ए ये तो गिवन है, यहाँ से गिवन है, डी विल ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना, और एंगल सी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल ए डी एम, ये 90 डिग्री है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए डी एम या 90 डिग्री, है ना। और लास्ट चीज़ है कि डी एम और डी एम क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई, है ना, कॉमन साइड। तो ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी एम हो जाएंगे, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल सी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी एम, तो अपने आप सी एम और ए एम सी पी सी टी से बराबर आ जाएगा, है ना। तो सी एम इज इक्वल्स टू ए एम आ जाएगा बाय सी पी सी टी, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, है ना, नीचे से ऊपर आना है, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है अपनी तरफ। तो सी एम और ए एम हो जाएगा, और ए एम जो है, एम मिड पॉइंट है तो ए एम तो वैसे ही हाफ ऑफ ए बी था, बात समझ रहे, एम अगर मिड पॉइंट था तो ए एम तो मिड पॉइंट है ना, एम इज़ द मिड पॉइंट, तो ए एम तो वैसे ही, यानी ए एम तो ए बी का आधा ही है, तो हम लिख सकते हैं ए एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, और ए एम जो सी एम के बराबर है, तो ये तीनों ही बराबर हो गए, तो ए एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये हैंस प्रूफ, ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो हमारे चैप्टर फिनिश्ड है, आई थिंक सो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैंने आप लोगों से पूछ के रखा है, एक बार मैं और लाइव क्लास में डिस्कशन करके नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे होपफुली, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे, आपको अपना काम थोड़ा टाइमली सबमिट भी करना है, आपके एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझना भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ फिर आप लोग के लिए बहुत डिले होगी। तो क्वाड्रिलेटरल आज हमारा फिनिश हो गया है, इसके सारे काम, सारे क्वेश्चन आप मुझे सबमिट कर दीजिएगा, है ना, जितना जल्दी हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, बाय।